हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो इस वीडियो में हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। पहले वीडियो में हमने क्या किया था, सब्स्टिट्यूशन मेथड, और सेकंड में क्या किया, एलिमिनेशन मेथड। तो अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ये 3 मेथड्स हैं जिसके द्वारा हम क्या हमारी एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ओके, इसका क्वेश्चन लेते हैं हम। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड अप्लाई करने के लिए हियर 2 इक्वेशंस आर देयर। 2 इक्वेशंस हैं मेरे पास। पहले हम इसको क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। हमने किया था वीडियो में, फर्स्ट वीडियो में भी। इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सी होती है, 2x + 5y - 1, जिसमें कि 2 क्या होएगा, x का कोफिशिएंट होएगा, प्लस 5 क्या है, y का कोफिशिएंट है, और -1 क्या है, इसमें कॉन्स्टेंट है। ओके, ये फर्स्ट इक्वेशन होएगी और ये हमारी सेकेंड इक्वेशन होएगी। ओके, लिख लिया हमने। तो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में क्या करना है, पहले तो हम x यहाँ पे -y और यहाँ पे 1 लिख लेंगे। हमारा ये स्टेप होएगा। x जो फर्स्ट वेरिएबल होएगा, जो सेकंड वेरिएबल होएगा, और थर्ड ये 1 कांस्टेंट के लिए हमने लिखा है। ठीक है, तो उसके बाद हमने क्या करना है, जिसके नीचे हम वैल्यू लिखेंगे, जैसे ये x है, हमने तो क्या कर देना है, x के जो भी नंबर होंगे उसको हाइड कर लेना है। x वाले को हाइड कर लिया, जो 2 बाकी बच गए इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है। जैसे इनको हाइड किया, यहाँ पे 5 और यहाँ पे -3, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 - 3। एक बात याद रखनी है, हमने यहाँ कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करनी है, वेरिएबल साथ में नहीं लेने। वेरिएबल नहीं लेंगे, जस्ट कोफिशिएंट उठाएंगे मल्टीप्लाई करने के लिए। ओके, ये लिया, फिर माइनस का साइन, ये फॉर्मूला होता है, फिर -1 × 3, ये किया हमने। ठीक है, लिख लिया। अब -y के नीचे हम क्या लिखेंगे, y वाले हाइड कर लेंगे। y वाले हाइड कर लेंगे, जो बच जाएंगे उनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम। तो क्या आएगा, 2 × -3, 2 को -3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का साइन आएगा, फिर 2 को -1 के साथ। ठीक है, तो अब क्या है, 1 के नीचे हम क्या लिखेंगे, कांस्टेंट वाले हाइड कर लेंगे। कांस्टेंट वाले हाइड करने के बाद जो x एंड y के रह जाएंगे उनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। अगेन से बोल रही हूँ, हमने क्या लेना है, जस्ट कोफिशिएंट ही उठाने हैं, वेरिएबल नहीं उठाने। ओके, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 2 × 3, आफ्टर माइनस का साइन आएगा, फिर 5 × 2 करेंगे। कर दिया, तो इनको हमने क्या करना है, सॉल्व करना है। 5 को 3 के साथ किया, -3 के साथ -15, 3 को -1 के साथ किया, -3 आएगा, माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, इजिकल टू -y। तो 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -6, ये -1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद -2 आएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, +2 विल कम अपॉन 3 × 2 = 6 -5 × 2 = 10। और एक बार याद रखनी है, हमने y के साथ क्या लेना है, माइनस लेना है। ओके, तो इसको सॉल्व करेंगे। -15 + 3, माइनस करने के बाद क्या आएगा, -12 इजिकल टू -y, -6 + 2 किसकी इक्वल होएगा, -4, 6 - 10 क्या होएगा, -4। ये आ गया हमारे पास। इसके बाद हमने क्या करना है, हमने x वाली टर्म को कांस्टेंट वाली टर्म के साथ इक्वल रखना है। हम x और y को इक्वल नहीं रखेंगे, x वाली टर्म को पहले कांस्टेंट के साथ इक्वल रखना है, फिर y वाली टर्म को कांस्टेंट के इक्वल 2 टाइम इक्वल रखना है। क्या करेंगे, x - 12 इजिकल टू कांस्टेंट टर्म की इक्वल रख दिया, एंड फिर y वाली को हम कंपेयर करेंगे किसके साथ, 1/4 मीन्स कांस्टेंट वाली टर्म के साथ। तो अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ये -12 यहाँ पे है, उस साइड ले जाएंगे हम, क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ऐसे आ जाएगा। एंड सेम हियर, पहले हम माइनस के साथ माइनस कट कर देंगे, तो ये 4 उस साइड चला जाएगा, y = 4 - 4 आ जाएगा। इसको सॉल्व किया, क्या आ जाएगा, माइनस कैंसिल हो जाएगा, 4 × 3 = 12। x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 3 आ गई, एंड y क्या आ जाएगा, कैंसिल करने के बाद -1, तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, -1। क्या था इसमें, कुछ नहीं करना था, पहले हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा दोनों इक्वेशंस को, उसके बाद x लिया, -y लिया और 1 लिया।
एक्स के नीचे कौन सी टर्म लेंगे हम, एक्स वाली को हाइड करके जो दोनों बच जाएंगी उनको क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है। ओके, और माइनस वाई के नीचे कौन से लिखेंगे हम, वाई वाले हाइड कर लेंगे और जो बच जाएंगे उनको लिखेंगे। और 1 के नीचे कांस्टेंट वाली टर्म को हाइड करने के बाद जो बच जाएंगी उनको लिखनी है। उसके बाद हमने सॉल्व करना है, सॉल्व किया, फिर हमने एक्स वाली टर्म को कांस्टेंट वाली टर्म के इक्वल रखा, फिर वाई वाली को कांस्टेंट के इक्वल रखा। दोनों को इक्वल रखने के बाद हमने सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद वी गेट वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। इजी था, होप आपको समझ आया होगा। अगर समझ आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।